आइए बढ़ते आगे। दिल्ली की चुनावी लड़ाई के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के पीथमपुर का, जहां यूनियन कार्बाइड कंपनी के 40 साल पुराने जहरीले कचरे पर भारी बवाल मचा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन लोगों को डर है कि जिस जहरीली गैस ने 40 साल पहले भोपाल को कभी न भूलने वाला जख्म दिया था, अब उसी कंपनी का जहरीला कचरा उनके पीथमपुर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 साल पुराने कचरे को पीथमपुर में जलाकर नष्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए भोपाल से 12 ट्रकों में भरकर 358 टन कचरा पीथमपुरा पहुंच चुका है। लोग इसे चलता फिरता टाइम बॉम्ब बता रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर इस जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किया तो उससे निकलने वाली गैस उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पीथमपुर के लोगों के डर के हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि भोपाल में 40 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले पीथमपुर में आज जो कुछ हुआ उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने। सड़क पर हजारों की भीड़, प्रदर्शन और नारेबाजी। भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। ये तस्वीरें इंदौर से 30 किलोमीटर दूर पीथमपुर की है, जहां सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठी बरसी। लोगों का ये गुस्सा, ये हंगामा और बवाल यूनियन कार्बाइड के उस जहरीले कचरे के खिलाफ है, जिसे पीथमपुर के लोग मौत का सामान बता रहे हैं। एक ही मांग है कि ये जो 12 कंटेनर जहरीले कचरे पीथमपुर में मौत बनकर आए हैं पीथमपुर की, वो कंटेनर वापस जहां से आए वहां जाए। उसका निष्पादन हम पीथमपुर में नहीं होने देंगे। पीथमपुर के लोगों को सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी आने वाली नस्लों की भी फिक्र सता रही है। जहरीले कचरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ को जब पुलिस ने लाठियों के दम पर काबू करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शन में शामिल 2 लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले वहां खड़े लोगों ने उसे बुझा दिया। हालांकि दोनों प्रदर्शनकारी आग में बुरी तरह झुलस गए। आनन फानन में पुलिस ने दोनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। दोनों प्रदर्शनकारियों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये पूरा विवाद 40 साल पहले पूरे देश को दहलाने वाली भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 साल से भोपाल के बाहरी इलाके में पड़े यूनियन कार्बाइड कंपनी को नष्ट करने का फैसला किया और कचरे के निष्पादन के लिए धार के पीथमपुर इलाके को चुना गया। तय हुआ कि बरसों से पड़े जहरीले कचरे को ट्रकों के जरिए भोपाल से 420 किलोमीटर दूर पीथमपुर पहुँचाया जाएगा और वहाँ उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। 2 दिन पहले ही कचरे के ट्रक भोपाल से पीथमपुर पहुंचे हैं, लेकिन पीथमपुर के लोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ अड़ गए हैं। आपको बता दें कि 40 साल पहले भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। 2 दिसंबर 1984 की रात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की चपेट में आकर 5479 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग अपंग हो गए थे, जिन्हें सालों साल गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ा था। 40 साल पुराना वही डर अब पीथमपुर के लोगों को एक बार फिर सता रहा है, क्योंकि जिस जहरीले कचरे के नाम से अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों तक को डर लगता है, उस यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 12 ट्रकों में भरकर नष्ट करने के लिए पीथमपुर लाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की दलील है कि 358 टन कचरे में 60% मिट्टी है और सिर्फ 40% केमिकल, इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर सूबे की सियासत गर्मा गई है और मौका मिलते ही कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं, और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा, कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा, इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। पीथमपुर के लोगों को ना तो सरकार पर भरोसा है और ना ही प्रशासन पर। वो पुलिस की लाठी खाने को तैयार है, जान की बाजी लगाने को तैयार है, लेकिन इस कचरे में घुले जहर को अपने शहर की हवाओं में घुलने देने के लिए तैयार नहीं है। पीथमपुर के लोग डरे हुए हैं और उनके डर की सबसे बड़ी वजह है जहरीले केमिकल्स जो यूनियन कार्बाइड के कचरे में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस कचरे में निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा लेड, मर्करी और क्लोरीनेटेड नेप्थलीन भी कचरे में घुली हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कचरे में घुले केमिकल अगर हवा के साथ फैले तो आसपास के वातावरण को जहरीला बना सकते हैं। जो अपशिष्ट वाली बात है और जो उसका वेस्ट है उसको तो एनालाइज करे बगैर अपन मान नहीं सकते। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है कि अब उसमें वो चीजें नहीं है, जहरीलापन नहीं है और खत्म हो चुका है, तो उस कारण से खतरा नहीं होगा उससे। वैसे मध्य प्रदेश सरकार की योजना इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की है, लेकिन कचरे से निकलने वाली गैस के जहरीले होने का भी खतरा बना हुआ है। जहरीली गैस की चपेट में आने से कैंसर और स्किन की बीमारियां हो सकती है। बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। इंसान के शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकती है। शरीर में संक्रमण फैल सकता है। गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही ये केमिकल भूजल और आसपास के वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश तो कर रही है। अफसर भी लोगों को बताने में जुटे हुए हैं कि कचरा वैज्ञानिकों की देखरेख में निपटाया जाएगा। पारदर्शी तरीके से ही इस पूरी प्रक्रिया का निराकरण किया जा रहा है, इसीलिए इसमें इतना समय लगा। मेरा सबसे प्रदर्शनकारियों से अपील है, इस कार्य के लिए आपको प्रदर्शन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आराम से सामने बैठ करके हर प्रश्नों का जवाब हमारे वैज्ञानिक, हमारी टीम आपको देगी। इस मुद्दे पे आपको पता है कि पूरे वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद ही ये कचरा यहाँ पे लाया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में हालात नहीं है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कचरा नष्ट करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था और तय समय के अंदर कचरा नष्ट नहीं करने पर अवमानना के लिए तैयार रहने को भी कहा गया था। यही वजह है कि मोहन यादव सरकार हर हाल में समय सीमा खत्म होने से पहले कचरे को ठिकाने लगा देना चाहती है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव और गैस राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीथमपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि कचरा जलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। भोपाल गैस त्रासदी को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। 2 दिसंबर 1984 यही वो तारीख है जब देर रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट सेक्शन सी में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये जहरीली गैस हवा के साथ पूरे इलाके में फैल गई और लोग बदहवास होकर सड़कों पर गिरने लगे। बताया जाता है कि गैस की चपेट में आने के 3 मिनट के भीतर ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। उस रात करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। उसकी चपेट में आकर कुछ ही घंटे में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक उस गैस की चपेट में आने से अब तक 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल गैस कांड ने भोपाल ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यही वजह है कि उससे जुड़े कचरे को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार को पहले लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए,
वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी अपनी बात मनवाने के लिए जान जोखिम में डालने से बचना चाहिए।